कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता में भारत भाग्य विधाता रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी और को नहीं, उसी समय 1911 में भारत दौरे पर आए हुए जॉर्ज पंचम के लिए लिखा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हमारे राष्ट्रगान के ये शब्द हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा और स्फूर्ति के केंद्र की तरह काम करते हैं और जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमारा रोम रोम खिल उठता है और हम उस देश के प्रेम में पड़ जाते हैं जिसके हमारे जैसे 130 करोड़ प्रेमी लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया और मैं आपका एपीटून पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक देश के जागरूक व्यक्ति होने के नाते सिर्फ और सिर्फ हम सुख और दुख को न देखते हुए उनके पीछे के इतिहास और उनकी उत्पत्ति को भी जानने की कोशिश करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारा राष्ट्रगान न केवल हमारी आज़ादी जितना पुराना है बल्कि उससे भी 36 साल पुराना है। इसको लिखते समय रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या सोचा और हमारा राष्ट्रगान बनने से पहले कितनी ही भाषाओं के संवाद से और समाज के विवाद से होकर के गुजरा, आइए जानते हैं हम अपनी आज की वीडियो में। पर उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से। यह बात है 7 नवंबर 1875 की, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। यह वह समय था जब आज़ादी की लड़ाई ने अपनी नई नई लहर ली थी और क्रांति अपने चरम पर थी। ऐसे में ज़रूरत थी एक राष्ट्रगान की जो लोगों के अंदर उत्साह भर सके और वंदे मातरम ने अपना काम बखूबी निभाया। वंदे मातरम गाते हुए लोग अपने आप को देश प्रेम में मतवाला समझने लग जाते थे और आज़ादी के लिए कुछ उसी प्रकार पागल हो उठते थे जिस तरीके से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए। कई सालों तक वंदे मातरम लोगों की पहली पसंद रहा और अपना काम बखूबी निभाता रहा। 1911 में कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जब वंदे मातरम के बाद उसी साल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन भी गाया गया तो लोगों ने उसे खूब सराहा और उसका सपोर्ट भी किया। कुछ ही समय बाद एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में यह छपा कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता में भारत भाग्य विधाता रविंद्रनाथ टैगोर ने किसी और को नहीं, उसी समय 1911 में भारत दौरे पर आए हुए जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। उनका मानना था कि रविंद्रनाथ टैगोर का अंग्रेजी सभ्यताओं और अंग्रेजी परिवारों के साथ तालमेल ज़्यादा है, उठना बैठना ज़्यादा है, इसलिए चाहते हुए या न चाहते हुए भी उन्होंने भारत भाग्य विधाता जॉर्ज पंचम को बताया था और यह बात बहुत ही समय तक विवादों में रही और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और उसी के बाद 1915 में उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से नाइटहुड का खिताब भी दे दिया गया, जिसकी वजह से भारत में उनके खिलाफ विद्रोह और भी बढ़ गया। लोगों ने उन्हें देशद्रोही कहना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने 1919 में ज़रूर अपने एक आर्टिकल में कहा था कि मैंने भारत भाग्य विधाता किसी अंग्रेज के लिए नहीं बल्कि उस परमेश्वर के लिए कहा है जो हम सबका भाग्य विधाता है। 28 नवंबर 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के बाहर पहली बार आंध्र प्रदेश में एक स्कूल में इसे खुद से गाया था और ये पहला समय था जब ये कोलकाता के बाहर गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता में 5 स्टैंजास को लिखा था और इसकी रचना उन्होंने बंगाली भाषा में की थी क्योंकि इसमें देश के प्रमुख प्रदेशों और नदियों का वर्णन किया था जो कि अपने भाग्य विधाता को नमन कर रहे थे। इस वजह से भी यह भारतीयों की पहली पसंद बन गया था। कहते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जर्मनी में अपनी आर्मी को रेडी करना शुरू किया तो उन्हें जोश के लिए, एक झंडे के तले युद्ध करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रगान की ज़रूरत पड़ी। उसी आर्मी के एक सिपाही एनजी गोखले, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब भी लिखी है, वे अपनी किताब में लिखते हैं कि उस मीटिंग में बड़े ही जोश के साथ ये तय हुआ कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ही हमारे राष्ट्रगान के लायक है और इसे ही हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए अपने ही आर्मी के 2 जवान मुमताज हुसैन और कर्नल हामिद हुसैन को यह काम सौंपा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिसे 5 स्टैंजा में लिखा था, अब यह सिर्फ 3 स्टैंजा का बनाया गया और स्वतंत्रता के बाद यह मात्र 1 स्टैंजा का रह गया जिसे 52 सेकंड में गाया गया और हम सब मिलकर के गाते हैं। 11 सितंबर 1942 में एक जर्मन सोसाइटी के हेमबर्ग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे पहली बार गाया। 1944 में जब देश आज़ाद होने को ही था और आज़ादी की लड़ाई अपनी चरम पर थी, तब फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर ने अपनी बंगाली फिल्म और फिर 1945 में हिंदी फिल्म हमराही में भारतो भाग्य विधाता को जगह दी और
लोगों के बीच में इसकी एक अलग पहचान बनाई। 1947 में गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भारत देश के सामने ये एक बड़ा प्रश्न बाहर निकल करके आया कि किस गाने को इस आज़ाद भारत की पहचान बनाया जाए और किसे अपना राष्ट्रगान बनाया जाए। वैसे तो बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम लोगों के बीच में बड़ी पहचान बना हुआ था और 100 साल से भी ज़्यादा से लोगों के बीच में उत्साह और उमंग भरने का काम बड़े ही ज़ोरों से कर रहा था, परंतु इंडियन मुस्लिम लीग कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को यह बिल्कुल भी पसंद न था, क्योंकि इसमें भारत देश को केंद्र स्थान पर रख करके उसको प्रणाम करने की बात कही गई थी। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को भी वंदे मातरम से कुछ खास दिलचस्पी न थी। उनको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ज़्यादा पसंद था, पर इसके रचयिता इकबाल अलग मुल्क पाकिस्तान बसाने के फेवर में थे और इसी वजह से उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, जन गण मन या फिर वंदे मातरम को अपना राष्ट्रगान बना लिया जाए। 5 मार्च 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा कि वंदे मातरम में अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो लोगों को समझ नहीं आते हैं और ऐसे निर्जीव गाने को हमारा राष्ट्रगान बनना मैं ठीक नहीं समझता। जिस गाने ने पिछले 100 सालों से लोगों में जोश और उत्साह को जगा के रखा हुआ था और आज़ादी की लड़ाई में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, वह पंडित जी को निर्जीव लगने लग गया था। और आखिरकार रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ जन गण मन अधिनायक जय ही हमारे राष्ट्रगान के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे हमारा राष्ट्रगान घोषित किया। पर अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो अब हमें इन सब चीज़ों के स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जन गण मन अधिनायक जय हमारा राष्ट्रगान है और हमारा राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र की संपत्ति है और इसका अपमान हमारे अपमान के समान है, हमारे देश के अपमान के समान है। जो भी हमारा अतीत है उनमें से कुछ के प्रमाण हमारे पास हैं, तो हो सकता है कि कुछ महज लोगों की सिर्फ एक सोच रही हो, पर उन सब चीज़ों को लेकर के चलना हमारे भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जो भी हमारा है वह हमारा सम्मान है और उसको सम्मान पूर्वक अपने भविष्य तक पहुंचाना हमारा एक कर्तव्य है। आशा करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।